हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। सो दोस्तों, आज सुबह अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो एआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने एक रिक्रूटमेंट निकाली है रूरल मैनेजमेंट ट्रेनी की। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ दिनों पहले भी तो ऐसी ही कोई एक रिक्रूटमेंट आई थी। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले भी सेम रिक्रूटमेंट आई थी बट उसे कैंसिल कर दिया गया था। अब ये रिक्रूटमेंट फिर से आई है। इसके क्या मायने हो सकते हैं ये आज हम देखेंगे, और ये कितनी अच्छी बात हो सकती है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो आप देखेंगे कि ये जो विंडो एडवर्टीजमेंट है ये आज न्यूज़पेपर में देखने को मिला, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। सो यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ 30 मैनेजमेंट ट्रेनी इन रूरल मैनेजमेंट। तो रूरल मैनेजमेंट डिसिप्लिन में ये 30 वैकेंसीज या फिर पोजीशंस आई है। इसका जो डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स के लिए करियर सेक्शन जो आप AICofIndia.com का है उसमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, उसको तो हम जैसे ही ये अभी रिलीज हुआ नहीं है, जब रिलीज होगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट डेट है कि 24 जून से ही इसके जो स्टार्ट डेट है और 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अब देखते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट टाइम ये नोटिफिकेशन आने के बाद, एग्जाम होने के बाद, ये जो पोजीशन थी या फिर हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन को कैंसिल कर दिया गया था। उसका रीजन क्या था? hereby informed for the general information that the recruitment exercise for rural management discipline only is cancelled due to the fact that no candidate could qualify the written examination as per the prescribed criteria in the advertisement। तो कोई भी स्टूडेंट, पहले तो क्या हुआ कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थी वो इतनी डिफरेंट है या डिफिकल्ट भी है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत कैंडिडेट्स नहीं मिले, और जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया तो वो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब उस वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें रूरल मैनेजमेंट की, तो उसमें था कि ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट विद मिनिमम ऑफ 60%। तो ये ग्रेजुएशन काफी डिफिकल्ट है, इस टाइप के ग्रेजुएशन मिलना। पोस्ट ग्रेजुएशन जो सेकंड था कि ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जिसमें कि एमबीए रूरल मैनेजमेंट, एग्री मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आप देखेंगे, एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये तो एक अच्छी डिग्री है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स करते भी हैं। बट अगेन फिर एग्जाम के लिए अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। तो उसके अलावा देखेंगे कि केवल मतलब उसके अलावा जो यहाँ पे डिग्री थी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, और बहुत स्पेसिफिक इन्होंने लिखा हुआ था, तो उस वजह से स्टूडेंट्स बहुत कम मिले। यहाँ पे दो चीज़ें अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। एक चीज़ तो ये है, क्योंकि लास्ट टाइम ये कैंसिल हुई थी, तो हो सकता है कि इस बार जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले और ज़्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल जितनी भी डिग्रीज हैं सारी की सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर रूरल मैनेजमेंट की तरफ। तो हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर को कंसिडर किया जाए। बाकी वो देखने, जब अभी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का ज़रूर सोचें। करें या नहीं करना है वो आपके अपना डिसीजन होगा, बट सोचें ज़रूर, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आ रही हैं जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है, और नो डाउट फिर वो एक अच्छी पोजीशन पे भी आपको पहुंचाती हैं। तो उस ऑप्शन को भी ज़रूर कंसीडर कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ आप कोई भी एक जॉब, चाहे वो IBPS AF हो या फिर कोई भी ग्रेजुएशन लेवल जॉब है, उसमें 2 3 4 साल लगे हुए हैं। तो ये साथ में ज़रूर देखिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में और क्या चीज़ कर सकते हैं, या फिर प्रिपरेशन के साथ में और क्या चीज़ कर सकते हैं। अगर हम AIC मैनेजमेंट, क्योंकि ये बहुत अच्छी पोजीशन है, इसमें हम देखेंगे तो जो इसमें अभी जब रिक्रूटमेंट आता है उस टाइम पे तो जो कंसोलिडेटेड पे है 1 ईयर के लिए वो 60,000 पर मंथ दिया जाता है। बट अगर इसकी सैलरी आप देखेंगे वो 50,925 का ग्रेड पे होता है, और जिसके अकॉर्डिंग अगर आप सैलरी पूरी ही देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी अराउंड 90,000 होती है और नेट सैलरी 75,000 रुपीज़ होती है। तो IBPS AFO से ज़्यादा सैलरी होती है, बेटर पोजिशन है कंपनी की। अगर हम बाकी लाइफ स्टाइल वगैरह सब कुछ देखेंगे तो वो बेटर रहती है। तो इसलिए हमें हर ऑप्शंस को देखना है। IBPS AFO भी ज़रूरी है, बट साथ ही साथ आपकी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमेशा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए चलिए। कोई भी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन होता है तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और भी इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।
होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो अब नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें हों या फिर रिलैक्सेशन उनको मिले, सो दैट कि स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।